सो हेलो एवरीवन। न्यूज़पेपर को कैसे रीड आउट करना है, किस तरीके से हम न्यूज़पेपर की रीडिंग करेंगे एंड न्यूज़पेपर रीडिंग क्यों ज़रूरी है, ऐसी क्या ज़रूरत है कि हम न्यूज़पेपर को रीडिंग करें तभी हमारी इंग्लिश अच्छी होगी। ठीक है, न्यूज़पेपर में से हम वोकैबुलरीज को कैसे छांटें, कैसे पता चलेगा कि कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कैसे पता चलेगा हमें कि हाँ ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको मैं नोट डाउन करूँ या कौन सा वर्ड स्किप करूँ, कौन सा आर्टिकल नहीं पढूं, कौन सा न्यूज़पेपर बेस्ट रहता है हमारी इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए एंड न्यूज़पेपर हमको कहाँ से मिलेगा फ्री में पढ़ने के लिए। ये सारे के सारे डाउट्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना बिकॉज वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश के मॉक टेस्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं या जिनका कॉम्प्रिहेंसिव पोर्शन अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो न्यूज़पेपर है, ठीक है, द हिंदू का एंड यहाँ पे जो भी स्टेट के न्यूज़पेपर होते हैं, दिल्ली वाला न्यूज़पेपर होता है, ठीक है, और मैगजीन्स होती हैं, वो सब मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी आपको। मेरा टेलीग्राम चैनल है ऐसे सिटीज बाय लक्ष्मी राजपूत, तो उस पे सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। वहाँ पे मैं डेली पीडीएफ भी अपलोड करती हूँ एंड डेली न्यूज़पेपर अपलोड करती हूँ एंड जो मैगजीन मुझे अच्छी लगती है, ठीक है, एज अ स्टूडेंट जो पढ़नी चाहिए आपको कॉम्पिटिटिव लाइफ में, तो वो भी मैं उस पर शेयर कर देती हूँ। सो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना बिकॉज वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। सो अब हम बात करते हैं कि हाँ आपको न्यूज़पेपर कैसे रीड करना है। मैंने यहाँ पे द हिंदू का न्यूज़पेपर ले रखा है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए यार कि ये न्यूज़पेपर तो पुराना है तो मैं इसको रीड आउट नहीं करूंगा। आपको आपके पास न्यूज़पेपर एज अ सोर्स है, ठीक है, इंग्लिश का आर्टिकल का, कि हाँ आपको इंग्लिश के आर्टिकल्स मिल रहे हैं ढेर सारे आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए। तो अगर आप फिजिकल न्यूज़पेपर मंगवा सकते हो इकट्ठे 4-5 रद्दी वाले से लेके, तो आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर लेके आ जाना, आप उससे भी रीड आउट कर सकते हो। बाकी मैं पर्सनली ये सलाह दूंगी कि आप अगर आपके पास लैपटॉप है, ठीक है, या कंप्यूटर है, तो उस पे आप रीडिंग करो। क्यों? क्योंकि हमें स्क्रीन की आदत डालनी है एग्जाम के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें रीड आउट करना एग्जाम में स्क्रीन पे ही है। बाकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए आप फिजिकल न्यूज़पेपर भी लेके आ सकते हो। अब यहाँ पे देखो मैंने द हिंदू का न्यूज़पेपर ले रखा है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्यों बन गई न्यूज़पेपर रीडिंग की। इंग्लिश हमारी सिर्फ ग्रामर, ठीक है, और ग्रामर एक तो इंग्लिश में आती है, वोकेबलरीज इंग्लिश में आती है एंड कॉम्प्रिहेंसिव। अब तो कॉम्प्रिहेंसिव का पोर्शन इतना ज्यादा बड़ा हो गया है ना कि ऐसा लगेगा ये पूरा जो आर्टिकल है ना, ये पूरा आर्टिकल, वो पूरा आर्टिकल छाप देते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव है। इनफैक्ट अभी आपने ऐसे सीजीएल प्री का एग्जाम देखा होगा, इतने बड़े बड़े आर्टिकल है ना उसमें, बस क्या ही बोले, 1 घंटे मतलब 2 बार स्क्रॉल करने पे आर्टिकल खत्म हो रहा है। इतने बड़े बड़े आर्टिकल हमारे मॉक टेस्ट में भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। सो इस वजह से जो रीडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। सो यहाँ देखो रीडिंग कैसे करनी है आपको। मैंने यहाँ पे द हिंदू का न्यूज़पेपर खोल लिया है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, आप जब मॉर्निंग में आओ यहाँ पे तो आपको फर्स्ट पेज तो पहले सारी हेडिंग्स पढ़ लेनी है। बिकॉज न्यूज़पेपर का क्या रहता है, जैसे न्यूज़पेपर और एड वालों का, कि ये न्यूज़पेपर में जो स्टोरीज चल रही होती हैं वही 2-3 दिन तक लगातार चलती रहती है। लाइक जैसे कि ये एसआईआर का टॉपिक अभी काफी दिनों से ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आज आप इसको आज रीड करोगे और कल भी आपको ये सेम मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा एक फ्लो बनाने में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको फर्स्ट पेज पढ़ लेना है बिकॉज जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं वो आपको यही मिल जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए यार ये वाला आर्टिकल अच्छा नहीं है, ये वाला आर्टिकल अच्छा नहीं है। आपको जो अच्छा लग रहा है, ठीक है, लाइक जो अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे ये है, ठीक है, नेवर मेट एरोगेटरी कमेंट अतिशी ऑन सिख गुरु रिमार्क एलिगेशंस। सो मुझे यहाँ पे अच्छा लगा एंड मैं इसको रीड आउट कर रही हूँ। अब आपको जब आपका लगा कि हाँ हेडिंग पढ़ के कि मुझे अच्छा लगा, अब मुझे ये पूरा रीड करना है। यहाँ से मैं रीडिंग करनी शुरू करी, ठीक है। सीनियर आम आदमी पार्टी ए लीडर एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन। अब मैं इस तरीके से रीडिंग कर रही हूँ। अब आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। लाइक यहाँ पे आपने इसको इतना पढ़ा एक फ्लो में, ठीक है। दिल के अंदर थोड़ी सी, जैसे हम लाइक स्टोरी पढ़ते हैं ना, उस तरीके से उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि आर्टिकल कहना क्या चाहता है, ठीक। अब पढ़ते समय हम जैसे कि ये डेरोगेटरी लिखा है, ठीक है, इसका मतलब होता है अपमानजनक। अब मुझे यहाँ पे नहीं पता इसका मीनिंग क्या है, तो उस वक्त आपको गूगल ट्रांसलेट यूज कर लेना है, ठीक है। बट ये आपको बाद में करना है, पहले आपको पूरा रीडिंग आउट कर लेनी है। एंड ये वर्ड आपको लगा कि हाँ डेरोगेटरी आपको नहीं पता, इसको कॉपी में अपनी एक सेपरेट नोटबुक बनानी है आपको वोकेबलरीज के लिए, ठीक है। जहां आपने वोकेबलरी के नोट्स बना रखे हैं आप उस रजिस्टर में भी इसको नोट डाउन कर सकते हो।
तो आपको ऐसे जो वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं वो आपको नोट करने हैं, बिकॉज यही वर्ड जो होते हैं वो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। एंड डेरोगेटरी एक ऐसा वर्ड है जो हमारे एसएससी एग्जाम्स में भी आता है। ठीक है, कोई नया वर्ड तो नहीं है। डेरोगेटरी कई बार हमारे एसएससी के एग्जाम में पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस आर्टिकल को पूरा पढ़ना है एंड तक। ये नहीं कि यार यहाँ तक पढ़ लिया अब कुछ और पढ़ता हूँ, नहीं, आपको ये पूरा पढ़ना है। पूरा क्यों पढ़ना है? जब आप किसी आर्टिकल को पूरा पढ़ते हो तब आपको पता चलता है कि हाँ ये आर्टिकल कहना क्या चाहता है एंड अभी जो मेन पॉइंट चल रहा है वो क्या बात है। ठीक है, और एग्जाम में भी यही होता है कि जब एग्जाम में जब पैराग्राफ आता है तो आप पैराग्राफ आपको पूरा पढ़ना पड़ता है। ये नहीं कि स्टार्टिंग के 2 लाइन से पूरे 5 क्वेश्चन बन गए। एक क्वेश्चन इस वाले पैराग्राफ से बन रहा होगा तो दूसरा क्वेश्चन इस वाले पैराग्राफ से बन रहा होगा, तो आपको पूरे पैराग्राफ्स पढ़ने होते हैं। तो आपको जो आर्टिकल अच्छा लग रहा है, जो सी न्यूज अच्छी लग रहा है, आपको वो रीड आउट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो, आपको एक बार हेडिंग्स पे जरूर गो थ्रू हो लेना है। एंड मैं आपको एक बात और बता दूं, आपको न्यूज़पेपर को डेली 1 से 2 घंटे देने हैं। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो अब मैं कह रही हूँ आप 2 घंटे दे सकते हो तो। एंड 1 घंटा आपको जरूर से देना है, कम से कम 1 घंटा जरूर देना है। ठीक है, और ये बात दिमाग से निकाल देना यार न्यूज़पेपर रीडिंग क्या है, पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ। भाई ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो आप। अगर आप ये सोच रहे हो कि न्यूज़पेपर रीडिंग से कुछ नहीं है, ये आपकी टाइम इन्वेस्टिंग है। आपके ही सब्जेक्ट्स इससे इम्प्रूव होंगे, आपका ही मौका स्कोर आपसे इंक्रीज होगा, बिकॉज आपकी जो रीडिंग स्किल है वो आपकी इससे इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, और आप ये सोच रहे हो ना कि टाइम वेस्टिंग हो, तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। एंड अगर आपने अभी भी न्यूज़पेपर रीडिंग करना स्टार्ट नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि 3 से 4 महीने तक आप जब रीडिंग करोगे ना तो आपका 1 महीने बाद आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, मिलेगा कि हाँ यार ये चीजें दीदी ने सही बताई थी और मुझे रीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। इनफैक्ट मैंने भी जब प्रिपरेशन करी तब मैं भी रीडिंग रीडिंग नहीं करती थी, बट अब मुझे पता चल रहा है कि हाँ रीडिंग की क्या अहमियत है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग स्किल करना। यहाँ पे कुछ ये वाला आर्टिकल जो है ये आपको जरूर रीड आउट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये वाले जो होते हैं ना काफी अच्छे तरीके से प्रिसाइज वे में यहाँ पे लिखे होते हैं, तो ये वाले आपको रीडिंग जरूर कर लेनी है। यहाँ पे देखो कितने अच्छे तरीके से एक बड़ा पैराग्राफ दे रखा है। तो और ये जो एडिटोरियल होता है ना ये वाला, ये एक एडिटोरियल जो एडिटर्स होते हैं वो खुद लिखते हैं। ठीक है, एंड अच्छी तरीके से जो खुद की बात होती है वो उसमें लिखते हैं, क्योंकि मैंने इसको पर्सनली पढ़ा है। ठीक है, ये क्या कहना चाहते हैं वो इस चीज को लिखते हैं यहाँ पे, एंड काफी अच्छी तरीके से। सो इसको आपको जरूर पढ़ लेना है एक बार, और एक बार अगर हो सकता है तो आपको एक बार सारी हेडिंग्स जरूर देख लेनी है। अगर आप करंट का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो, पुराना पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, बट करंट का पढ़ रहे हो, और मेरे न्यूज टेलीग्राम चैनल पे आपको करंट के ही पीडीएफ्स मिलते हैं। मैं डेली करंट का ही पीडीएफ अपलोड करती हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। आई होप कि अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। एंड इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो जस्ट कमेंट कर देना। एक बात और बता दूं, आपको यहाँ से कोई नेगेटिव न्यूज नहीं पढ़नी है। ठीक है, किसी भी तरीके की नेगेटिव न्यूज आपको नहीं पढ़नी है यहाँ से। आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड जो भी लगता है, एसआईआर आ गया हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, ये एड स्कीम वाला टॉपिक है देखो, तो आपको ये पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमारे एग्जाम्स में स्कीम पूछी जाती हैं। ठीक है, एंड इसके बाद आपको अगर वोकेबलरीज की प्रॉब्लम है कि वोकेबलरीज कैसे स्ट्रांग होंगी, तो वोकेबलरीज के पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी है, वोकेबलरीज कैसे याद करते हैं एंड किस तरीके से वोकेबलरीज लॉन्ग टर्म मेमोरी तक याद रहेंगी। न्यूज़पेपर रीडिंग से आपकी वोकेबलरी भी इंप्रूव होती है, कॉम्प्रिहेंसिव भी और ग्रामर भी, मतलब तीनों चीजें आपकी सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग से कवर हो रही हैं। ठीक है, तो भाई क्यों नहीं पढ़ना, फिर तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू।